बूढ़े आदमी ने जानबूझकर लापरवाही दिखाते हुए नानी की छोड़ी हुई यादगार चीज गिरा दी, लेकिन उसी छोटे से हरकत ने लड़की को नानी की असली विरासत का राज समझा दिया। नानी को जिंदगी भर साफ सफाई का बेहद शौक था। वो कभी भी किसी चीज पर ऐसे निशान नहीं छोड़ती थी। यहीं लड़की को समझ आ गया कि पिछली जिंदगी में क्यों नानी ने पैसा और घर सब कुछ इन्हें दे दिया था, फिर भी ये लोग उस किताब के पीछे पड़े थे। यही नहीं, उसी लालच में इन्होंने लड़की को कार एक्सीडेंट में मरते देखा और एक बार भी मदद नहीं की। अब साफ था नानी की असल दौलत इन निशानों में छुपी हुई है और लड़की ने ठान लिया कि इन लोगों से पहले उसे विरासत तक पहुंचना ही होगा। तभी उसकी नजर नानी की फोटो पर पड़ी। उसे पता था ये लोग इसकी कद्र नहीं करेंगे, इसीलिए उसने झिझकते हुए वो फोटो अपने पास रखने की इजाजत ले ली। घर आकर उसने ध्यान से देखा, फोटो के पीछे एक उभरा हुआ हिस्सा था। लगता था नानी ने कुछ छुपाया है। लड़की तुरंत अपने छोटे से घर लौटी जो उसके माता पिता ने उसके लिए छोड़ा था। वक्त बहुत कम था। कानून के मुताबिक 18 साल से पहले वो विरासत नहीं ले सकती थी और उसके 18वें जन्मदिन में सिर्फ 3 दिन बचे थे। उसने फोटो फ्रेम खोला और अंदर रखी पर्ची पढ़ी। ऑनलाइन सर्च किया लेकिन उस जगह का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। आखिरकार उसने फिर से किताब के निशानों पर ध्यान देना शुरू किया। काफी देर तक कुछ समझ नहीं आया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मजबूरी में उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक औरत जबरदस्ती अंदर घुस आई। लड़की को याद आ गया पिछली जिंदगी में यही औरत सबसे पहले आई थी। फिर किताब का राज जान लिया और अगले ही दिन बूढ़े आदमी के साथ मिलकर किताब छीन ली थी। इस बार लड़की ने ठान लिया किताब किसी भी हाल में नहीं दिखानी है, लेकिन औरत चालाकी से लड़की को चकमा देकर सीधे कमरे में घुस गई और किताब उठाने लगी। लड़की ने फटाफट झूठ बोला, किताब गिरकर खराब हो गई है, मैं उसे रिपेयर करवा रही हूँ। अगर आपने छेड़ा तो पैसे देने पड़ेंगे, वैसे भी मैंने अभी रिपेयर एक्सपर्ट बुलाया है। औरत भड़क गई, तेरी किताब की मरम्मत का पैसा मैं क्यों दूं, और गुस्से में चली गई। लेकिन बाहर निकलते ही उसकी टक्कर बूढ़े आदमी से हो गई। बूढ़ा बोला, मैं तो बस बच्ची की फिक्र कर रहा हूँ, अकेली इतनी बड़ी कोठी में ठीक नहीं रहता, मेरे घर आजा, मैं तुझे पाल लूंगा। औरत भी पीछे नहीं रही, मेरे घर आजा, हमारे पास भी सब कुछ है। दोनों दरवाजे पर घर के मालिकाना हक को लेकर झगड़ने लगे। लड़की ने मौका देखकर झट से दरवाजा बंद कर लिया। अब उसे साफ समझ आ गया इनकी नजर माता पिता के घर पर है। बाहर दोनों साजिश करने लगे, अगर ये बच्ची हमारी बात नहीं मानेगी तो कोई भी ये घर नहीं ले पाएगा। तो फिर क्या करें? बूढ़ा ठंडे दिमाग से बोला, इसका फर्जी मानसिक बीमारी का सर्टिफिकेट बनवा देंगे, कह देंगे इसे होश में फैसले लेने की काबिलियत नहीं, घर अपने आप हमारा हो जाएगा। लड़की अंदर सब सुन चुकी थी। उसका दिल कांप गया। नानी की विरासत के बाद अब ये उसके माँ बाप का घर भी हड़पना चाहते थे। डर और गुस्से में वो रात रात भर नानी की किताब पढ़ती रही। आखिरकार उसे पता चला ये चाय की दुकान का है। लड़की बिना देर किए निकलने ही वाली थी कि फिर से बूढ़ा आदमी लौट आया। पिछली जिंदगी में इसी वक्त उन्होंने ताला तुड़वाया था और उसी अफरा तफरी में उसका एक्सीडेंट हो गया था। इस बार वो बचना चाहती थी। वो कमरे में छिप गई। फोन की घंटी बजती रही लेकिन उसने उठाने की हिम्मत नहीं की। उधर वो औरत भी आ गई। दोनों फिर से घर के लिए झगड़ने लगे। अचानक लड़की से फूलदान गिर गया। बस फिर क्या, दोनों समझ गए कि लड़की घर में ही है। गुस्से में दरवाजा पीटने लगे। उन्हें अब पूरा यकीन हो गया था नानी जैसी बिजनेस क्वीन इतनी कम संपत्ति नहीं छोड़ सकती। असल खजाना लड़की के पास ही है। दरवाजा तोड़ने ही वाले थे कि लड़की ने रस्सी पकड़ी और खिड़की से नीचे उतर गई। सीधे वो उसी चाय की दुकान पहुंची जिसका जिक्र किताब में था। निशानों के मुताबिक उसने दुकानदार से नानी की जमा की हुई 3 पुरानी किताबें मांगी। किताबें हाथ में लेकर उसकी आंखें भर आई। नानी ने उसके लिए सब कुछ सोचकर रखा था। तभी एक मैसेज आया चाय वाले का, आखिरकार तुम आ ही गई, नानी की असली वारिस। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले एक लड़का सामने आ गया। मेरे पापा ने कहा है अब तुम हमारे घर रहोगी, मैं मजबूरी में तुम्हें झेल लूंगा। उसकी नजर किताबों पर पड़ी। लड़की ने साफ कहा, अपने पापा से कह देना मैं मर जाऊंगी लेकिन उनके घर नहीं जाऊंगी। लड़के ने गुस्से में उसके बाल पकड़ लिए। लड़की ने सख्ती से कहा, अगर मुझे छुआ भी तो पुलिस में दे दूंगी और तुझे स्कूल से निकलवा दूंगी। लड़का डर कर पीछे हट गया और तुरंत अपने पिता को फोन करने लगा। लड़की जान बचाकर भागी और एक कपड़ों की दुकान में छिप गई। वहीं बूढ़े आदमी ने